कई लोग प्रश्न करते हैं जिनका ज्योतिष पर विश्वास नहीं है। वह कहते हैं क्या ज्योतिष के उपाय करने से जो हमारे साथ चल रहा है वह ठीक हो जाएगा। हम तो ज्योतिष को नहीं मानते। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूर्मा गीता में कहा है कि आप जो भी कर्म करते हैं उसका आपको रिजल्ट मिलता है, या जो भी कार्य किया उसकी एक प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। ज्योतिष में यह सामर्थ्य है कि वह आपके प्रारब्ध को देख लेता है। जन्म कुंडली आपका पिछले जन्मों का प्रारब्ध ही होता है दोस्तों। और एक तरफ एक व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है और सिर्फ अपना जीवन यापन ही कर पा रहा है। तो यह सब ज्योतिष के अध्ययन में हम उतर गए और देखा कि ज्योतिष किस प्रकार से सिर्फ सत्य ही बताता है। मित्रों नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल राघव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी विद राहुल राघव में। तो आज हम जुड़ चुके हैं एक और विचार के साथ। मित्रों अक्सर कई लोग प्रश्न करते हैं जिनका ज्योतिष पर विश्वास नहीं है। वह कहते हैं क्या ज्योतिष के उपाय करने से जो हमारे साथ चल रहा है वह ठीक हो जाएगा। हम तो ज्योतिष को नहीं मानते। तो दोस्तों मैं उनको बता देता हूँ, उन लोगों में इतनी समझ नहीं है, उनकी बुद्धि अभी उस लेवल पर नहीं पहुँची कि वह जब ज्योतिष के सिद्धांत को, ज्योतिष कैसे काम करता है, ये समझ पाएँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूर्मा संगोच अकर्मणि। श्री कृष्ण जी ने भी दोस्तों गीता में कहा है कि आपको आपके कर्म का रिजल्ट मिलता है। मैं आपको इस चर्चा में बताता हूँ ज्योतिष कैसे काम करता है। श्री गीता में कहा है कि आप जो भी कर्म करते हैं उसका आपको रिजल्ट मिलता है, यानी आपने जो भी कार्य किया उसकी एक प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। आप कर्म करते हैं तो उसका फल भगवान के हाथ में होता है। श्री कृष्ण जी ने बोला है कि आप कर्म करो। तो ज्योतिष आपसे कर्म कराता है। ज्योतिष बहुत ही तत्वों पर आधारित, नक्षत्रों पर आधारित गणित के हिसाब से चलता है दोस्तों। ज्योतिष में यह सामर्थ्य है कि वह आपके प्रारब्ध को देख लेता है। जन्म कुंडली आपका पिछले जन्मों का प्रारब्ध ही होता है दोस्तों। तभी कोई व्यक्ति हम देखते हैं बहुत शिखर पर है, बहुत बुलंदियों पर है, कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, और एक तरफ एक व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है और सिर्फ अपना जीवन यापन ही कर पा रहा है। तो यह सब प्रारब्ध होता है दोस्तों। हमने भी जब ज्योतिष शास्त्र में आज से 18-19 साल पहले जब इन चीज़ों के प्रति जिज्ञासा हुई, तब इन चीज़ों को देखना शुरू किया, और जब देखा तो ज्योतिष के अध्ययन में हम उतर गए और देखा कि ज्योतिष किस प्रकार से सिर्फ सत्य ही बताता है। ज्योतिष पूर्णतः सत्य है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे, जब भी आप कोई कर्म करते हैं उसके प्रति आपको एक रिजल्ट मिलता है। तो हम कुंडली में जब अपनी ग्रहों की दशाओं के हिसाब से देखते हैं कि इसका यह ग्रह ठीक नहीं चल रहा, तो मान फॉर एग्जांपल हम बताते हैं आपके शनि ठीक नहीं चल रहे, शनि आपके कारक नहीं हैं, आप शनि की पूजा करें, उन्हें तेल चढ़ाएं, काले वस्त्रों का दान करें, इत्यादि शनि के क्रियाकलाप करें, मंत्र करें, जाप करें, हवन कराएं। तो यह आपका एक कर्म बना, आपने वह कर्म किया। अब उसका फल दोस्तों ईश्वर के ऊपर है। आपने कर्म किया, अब वो ईश्वर के ऊपर है कि ईश्वर उसको परिणाम आपको तुरंत एकदम देंगे या थोड़े थोड़े दिनों बाद देंगे। ये डिपेंड करता है आपके प्रारब्ध पे कि वह कितना स्ट्रोंग था, कितना स्ट्रोंग है। अगर आपके प्रारब्ध में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थीं और आपका इस जन्म में कोई पुण्य बल नहीं है, पुण्य प्रभाव नहीं है, तो वह बहुत स्लो कटेगा। बहुत दिन में वह उपाय आपको प्रभाव देना शुरू करेंगे। इसके विपरीत अगर आपके पास पुण्य बल है, आपके पास धर्म बल है, तो हो सकता है वह आपकी थोड़ी सी ही पूजा पाठ में ग्रह प्रसन्न हो जाए और आपको दुष्परिणाम देना बंद कर दे। तो सारा ज्योतिष कर्म के सिद्धांतों के ऊपर है। किसी के मंगल खराब हैं, हम उनको बोलते हैं आप हनुमान जी की पूजा करो। आप मंगल की
दान करो। तो क्या हुआ, आपसे एक कर्म बना, आपने दान किया, आपने वो शक्ति अपने से दूर की, आपने पूजा कर कर मंगल किए, ऋषियों को बैलेंस किया, तो आपने एक कर्म किया, तो उसका रिजल्ट आपको मिलना है। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, जो भी आप कर्म करते हो उसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो वह भगवान आपको रिजल्ट दे देते हैं। इसको आप ऐसे लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा बुखार है और आपने एक 500 mg की पैरासीटामोल की गोली खा ली। तो पैरासीटामोल का क्या काम है, आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या सॉल्ट है, कौन सी कंपनी की है, लेकिन वह पैरासीटामोल है। अब तो उसका काम है, वह आपके पेट में जाएगी, जब ब्लड स्ट्रीम में मिलेगी तो वह आपका फीवर उतार देगी। इसी प्रकार से दोस्तों ज्योतिष और आध्यात्म के उपाय काम करते हैं। जब आप उन चीज़ों को करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत है। इसीलिए ज्योतिषीय उपाय करने से दोस्तों प्रारब्ध कटता है, क्योंकि सब कुछ प्रारब्ध में ही निहित है। हमने पहले भी बताया था, ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरहवरा ग्रहाधीनम काल ज्ञानम ग्राहकर्म फल प्रदा। तो दोस्तों ब्रह्मा जी ने इन ग्रहों को कर्मों के फल देने के लिए ही नियुक्त किया है, और जन्म कुंडली उसका साक्षात जीवंत सटीक उदाहरण है, जो यह हमें बता देती है कि आप क्या लेकर आए हैं, क्या आपके पास है इस जीवन में, आप क्या कर सकते हैं, कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्योतिषीय विचार के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय सिया राम। और हाँ, अगर आपने हमें अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें।